Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ for the third day of the series of Bible studies. हमारे इस धर्मशास्त्र के इस तीसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। In the Bible, many scientific facts and medical facts are written. धर्मशास्त्र में बहुत सारे वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधित सच्चाइयों को हम लोग देखने पाते हैं। Many things they are discovered by the scientists and the doctors only in these days. और उनमें से अधिकांश बातों को इन्हीं दिनों में वैज्ञानिकों ने और वैद्यों ने खोज निकाला है। But they have already been written in the Bible 2000 years back. किंतु ये सारी बातें आज से तकरीबन 2000 साल पहले से ही इन सारी बातों को धर्मशास्त्र में हम देख सकते हैं। From this we understand all the word of God inspired by God. इससे हम इस बात को समझने पाते हैं कि ये सारी वचनें जो धर्मशास्त्र में हैं वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा किया गया है। When we understand this, we should follow all the commandments of God and get ready for the coming of the Lord. और जब इस बात को हम समझ जाते हैं तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन में लिखे हुए सारी व्यवस्थाओं को और उनकी आज्ञाओं का हम पालन करें। All believe that the sun is staying and the earth is going around the sun. सारे लोग इस प्रकार जानते हैं और कहते हैं कि सूरज एक जगह में स्थिर है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करता है। Even Isaac Newton thought that the sun is stable and the earth is going around us. गलीलियो ने, सर आइजैक न्यूटन ने इस प्रकार खोज निकाला और घोषित किया कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करता है। But Bible it is written sun is also rotating. लेकिन धर्मशास्त्र में इस प्रकार लिखा हुआ है कि ये सूरज भी अपनी धुरी में घूमता रहता है। Sun is also moving. सूरज भी जो है वो चलता है। But till the past 25 years all the scientists and the whole world were believing that sun is stable and only the earth is moving around it. लेकिन पिछले 25 साल से पहले सारे वैज्ञानिकों का ये मानना था और कहना था कि सूरज स्थिर है, केवल पृथ्वी ही घूमता या चलता फिरता है। Now according to the recent discoveries, all the whole theory of the scientists has been proved false. लेकिन वर्तमान में या हाल ही में जो सारी बातों को खोज निकाला है उसके द्वारा पूर्व दिनों में जो सारा मानना था, चिंताधाराएं थी, वो सब कुछ गलत साबित हो रहा है। As Bible says, as it is already written in the Bible, a sun is also revolving. और धर्मशास्त्र में पहले से ही लिखा है कि सूरज भी घूमता है या चलता फिरता है। Sun revolves in itself. सूरज अपनी ही धुरी में घूमता है। To make one rotation it takes 25 days. और सूरज को अपनी धुरी में घूमने के लिए उसे 25 दिन लगता है। In addition to this, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त the sun along with the whole solar system with other planets also is going around the galaxy. और हमारा सौर मंडल ने तो हमारा सूरज सारे ग्रहों के साथ, सारे आकाश गंगा के साथ वो पूरा अंतरिक्ष में घूमता है। It goes around the Milky Way. और वो आकाश गंगा के चारों तरफ वो घूमता है। As a whole setup. संपूर्ण रीति से वो घूमता है। Sun, Earth, Uranium, Venus, Mercury, with all these 9 planets, the sun is rotating around the galaxy. हमारे सौर मंडल में जो सूरज है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स है जो है, ये सारे ग्रह मिल करके वो आकाश गंगा में घूमता रहता है, एक साथ लोग घूमते हैं। Sun is rotating in itself. सूरज अपनी धुरी में घूम रहा है। All these planets are rotating in themselves and going around the sun. और सारे जो ग्रह हैं वो अपने में ही धुरी में घूमते हुए सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। There are 400 crore solar systems like this. और इस प्रकार 4000 करोड़ सौर मंडल है। All these solar system along with their planets they are going around the Milky Way, a big rotation. और ये सारे सौर मंडल अपने अपने ग्रह के साथ आकाश गंगा में उन लोग परिक्रमा करते हैं। The speed of this travel is 100 miles per second. और ये जो पूरे सौर मंडल का परिक्रमा करने का जो गति है वो 150 मील प्रति मिनट में, Miles per second. प्रति सेकंड में 150 मील की है। In 1 second, एक सेकंड में our whole solar system it goes 150 miles. हमारा पूरा सौर मंडल एक सेकंड में 150 मील की दूरी को
तय करता है। That means by 20 seconds, इसका अर्थ है कि 20 सेकंड के अंदर our solar system, if we start from Kerala, start from Kanyakumari, it will reach Delhi within 20 seconds. हमारा अगर ये सौर मंडल की इस गति का अनुमान लगाया जाए तो कन्याकुमारी से अगर वो शुरू हो तो 20 सेकंड के अंदर वो दिल्ली पहुंच जाएगा। At such a high speed as it is running. इतनी तीव्र गति से ये चल रहा है। That is 5 lakhs miles per hour. और इसका अर्थ है कि 5 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। Very high speed. बहुत ही तीव्र गति है We cannot imagine also. और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। They are revolving in themselves. वो अपने आप में घूम रहा है And as a whole solar system, they run with a such high speed. और पूरा सौर मंडल ही अपने पूर्ण गति के साथ वो चल रहा है। With this higher speed, और इस तीव्र गति के साथ for the solar system to make a one round against the Milky Way, it takes 2500 years. इस पूरे सौर मंडल को आकाश गंगा के अंदर एक बार परिक्रमा करने के लिए 2500 साल लग जाता है। Then you can imagine how so big it is. इससे आप लोग कल्पना करके देखिए कि हमारे अंतरिक्ष नहीं तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। But all these things are already written in the Bible. लेकिन ये सारी ही बातें धर्मशास्त्र में पहले से लिखा है। The sun moves in the radial direction also. Radial. और सूरज जो है वो अपने एक दिशा में चलता है। And it is spinning in itself. It rotates by itself also. वो अपने अपने परिक्रमा में जो करना है उसका तो चक्र लगा रहा है, साथ ही साथ सूरज अपनी धुरी में भी घूम रहा है। But God, who is the author of science, He has already recorded all these things in the Bible. लेकिन हमारा परमेश्वर जो ये सारे विज्ञान का करता है, इन सारी बातों को धर्मशास्त्र में पहले से ही लिख दिया है। Scientists have discovered only 25 years back. अभी पिछले ही 25 साल में वैज्ञानिकों ने इस बातों को खोज निकाला। So science is great or Bible is great? अभी आप सोच करके देखिए कि विज्ञान महान है या परमेश्वर महान है। कौन सा बड़ा है? कौन बड़ा है? Okay, Hallelujah. हालेलुया। Okay. The past 2 days I was thinking, पिछले 2 दिन तक मैं ये सोच रहा था why God has done all these things? क्यों परमेश्वर ने ये सारी बातों का रचना किया। People are going to stay only in the earth. मनुष्य तो केवल पृथ्वी में वास करने जा रहा है। Man will be staying here. मनुष्य यहाँ वास करता है। He needs a sun, he needs a moon. हमको सूरज चाहिए, चांद चाहिए। Then why God should make 40 quadrillion galaxies of stars? फिर क्यों परमेश्वर ने 40 क्वाड्रिलियन इन गैलेक्सियों को ने तो आकाश गंगा को परमेश्वर ने बनाया। I thought, why unnecessarily God has done all these things? क्यों अनावश्यक रीति से परमेश्वर ने इतने सारे तारागणों को बनाया? I asked the brother also, why God all this created all these things unnecessarily? मैंने इस भाई से भी पूछा कि क्यों परमेश्वर ने अनावश्यक रीति से इन सारी बातों को बनाया। But today morning God gave me the answer. सुबह के वक्त में आज परमेश्वर ने मुझे यह उत्तर दिया। Read Psalms 19:1. पढ़ेंगे भजन संगीता 19 का पहला वचन। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. So heaven declared the glory of God. आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा Why है। God all made all these things? क्यों परमेश्वर ने ये सब कुछ रचा If you है? see the whole universe, it looks so bright, so beautiful. परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को जो पूरी दुनिया को बनाया वो कितना सुंदर बनाया, कितना मनोहर बनाया। Nobody can make it. कोई भी ऐसा नहीं बना सकता। Only an Almighty God can do it. केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर कर सकता He है। is such a powerful God. इतना शक्तिशाली ईश्वर। So God made such great things, such numerous number of stars and solar systems, so that His glory may be known to man. परमेश्वर ने ये सारी बातों को इसके लिए रचा, इतने सारे तारागणों को इसके लिए बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। In verse 2 we read that दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, these things, day and night, they are revealing themselves. यहाँ पर हम दूसरे 19 अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं कि दिन और रात ज्ञान सिखाती है। And there is no speech nor language where their voice is not heard. उनकी कोई बोली नहीं, उनकी कोई भाषा नहीं, ना ही कोई शब्द सुनाई देता है। They don't speak anything. उन लोग कुछ
बात नहीं करते, whole universe, the whole galaxy, they never speak. कोई भी आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड कोई बात नहीं करता, But they were able to reveal the glory of God everywhere. लेकिन हर एक जगह में वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते रहते हैं। Their words have gone to the end of this world. उनका स्वर पृथ्वी की छोर तक गूंजता है। In verse 4 we read that, चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, in them God has set a tabernacle for the sun. और वहां पर सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। Tabernacle doesn't mean that it's a single place. और मंडप कहने का अर्थ नहीं कोई एक निर्दिष्ट स्थान, It's the whole movement of sun, it is called as a tabernacle. और ये पूरा सूर्य का जो क्षेत्र है उसे मंडप कहा जाता है। Because verse 5 says, क्योंकि 5वें वचन में लिखा है, the sun as a bridegroom comes out of his chamber and rejoice as a strong man to run a race. सूरज जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वो शूरवीर की नहीं अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। So now scientists have discovered now, वैज्ञानिकों ने इन दिनों में खोज निकाला, Bible it is already written. लेकिन धर्मशास्त्र में पहले से ही लिखा है। Verse 6, 6वां वचन, the going forth of the sun is from end of the heaven and is circuit unto the ends of it. वो आकाश की एक छोर से निकलता है और उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है। It starts from one corner of the heaven, goes around the whole galaxy, all the Milky Way and reaches to the other end. वो आकाश के एक छोर से अपनी यात्रा शुरू करता है और पूरे आकाश गंगा की चक्कर लगाते हुए वो दूसरी छोर में पहुंच जाता है। So sun is also rotating, sun is also revolving. सूरज भी घूम रहा है। So when David saw all these things, जब दाऊद ने इन सारी बातों को देखा, after telling this, इन सारी बातों को कहने के बाद he says, Lord, your Lord is perfect. उसने कहा कि हे Your परमेश्वर, word is perfect. उसने कहा कि यहोवा तेरे उपदेश सिद्ध है, You can convert a soul. तू एक हृदय को बदल सकता है, Your testimonies are sure. तेरा जो साक्षी है वो सिद्ध है, You can make anybody wise. वो तू किसी को भी ज्ञानी बना सकता है। So the fear of the Lord is really very clean. और परमेश्वर का भय बहुत ही पवित्र है, You can make us more than gold. और वो तू सोने से भी अधिक The मनोहर word of उसे- God is sweeter than gold. It is, परमेश्वर का वचन desirable than gold. परमेश्वर का वचन जो है वो सोने 10. परमेश्वर का वचन जो है वो सोने और कुंदन से भी अधिक मनोहर है, It is sweeter than honey and the honeycomb. और वो मधुर के और छत्ते से भी अधिक मधुर है। From that your servant is warned. और वहां पर परमेश्वर ने उस अपने दास को चिताया, Lord, you are such a great God. हे परमेश्वर तू इतना महान ईश्वर I है, am nothing, मैं कुछ नहीं, but you are loving me. किंतु तू मुझे प्रेम करता है। Lord, help me to fear thee and keep all my commandments. हे परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरा भय मानूं और तेरी सारी व्यवस्थाओं का पालन करूं। Verse 14 he says, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. 14 वचन में दाऊद इस प्रकार लिखता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य हो। Our God is such a great God. हमारा ईश्वर ऐसा महान ईश्वर है, All the heaven, the universe shows his glory. सारा आकाश उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। If you take the photograph of the whole universe, all the galaxies, सारे आकाश गंगा का और सारे अंतरिक्ष और सारे ब्रह्मांड की छवि को अगर हम ले and try to locate the earth, और अगर हम इस सारे आकाश गंगा के मध्य में अगर हमारे पृथ्वी को ढूंढने की कोशिश करें, we cannot see. हम उसे देख भी नहीं सकते। It is not even a dot. उसका एक बिंदु के समान भी हम उसको देख नहीं सकते। But God has made us and kept us in this earth. लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया और इस पृथ्वी में रखा। Compared to all this universe, galaxies, suns and moons, solar system, what we are nothing. इन सारे ब्रह्मांड की तुलना में सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र के तुलना में देखने से हम कुछ भी नहीं हैं। But God loved us. किंतु ईश्वर ने हमको प्रेम किया, He loves us. उसको हमको प्रेम करता Out है। of His love, He made us in His own image. उसने अपने प्रेम से अपने ही स्वरूप में बनाया And He came and died on the cross for us. और वो आया और हमारे लिए कलवरी क्रूस में मरा। Even today, in spite of all our mistakes, He is loving us. आज भी हमारे कई प्रकार के गलतियों के बावजूद वो हमें प्रेम करता है। Whenever we cry and pray, He comes and wipes away all our tears. और जब कभी भी हम रोते हैं वो हमारे पास आता है और हमारे आंख के सारे आंसुओं को पोंछता है। Repeatedly, sometimes we do mistake, but He is telling, my son, come back, my daughter, come back, till I love you.
कई बार हम लोग बारंबार अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं, बारंबार करते रहे, तो भी वो कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तू लौटा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। We are not at all worthy to be loved by God so much. इतना ईश्वर से प्रेम पाने के लिए हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। In Psalms 8:3 we read that. भजन संहिता 8:3 में हम पढ़ते हैं, 3 and 4. 3 और 4 वचन में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हो, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। Man is nothing, मनुष्य कुछ भी नहीं, but God is encouraging us. किंतु ईश्वर हमारी सुधि लेता He है, is loving us. वो हमको प्रेम करता है। In Psalms 144 verse 3 we read, 144 भजन के 3 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। so Lord, man what is- cannot come at all in the account of God. मनुष्य ईश्वर के हिसाब में आना ही नहीं चाहिए, But God is loving us, He is keeping us in His mind. किंतु परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, अपनी चिंता में हमको रखता है। He knows our name personally. वो हमें व्यक्तिगत रीति से जानता है। There are so many stars, कई तारागणे हैं, but Bible says God calls all of them by their names. There's a name for every star. He knows every star by name and calls them. आकाश में इतने तारागण हैं, तथापि धर्मशास्त्र कहता है कि वो हर एक तारागणों को नाम ले लेकर के पुकारता है। Job 7:17 and 18 we read. अय्यूब की किताब 7 के 17-18 वचन में पढ़ते हैं, क्या है कि तू उसे महत्व दे और And अपना He's magnifying us also. और वो उसकी महिमा भी करता है, No, He's magnifying us. और वो उसे हमें महत्व देता है। Okay, read. मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। See, God is keeping His heart upon us. देखो, वो ईश्वर अपना मन भी हमारे ऊपर लगाता है, He set His heart upon us. वो हमारे ऊपर अपना मन लगाता है, He visits us every morning. वो प्रति भोर को हमारी सुधि लेता है। What a loving God. देखो कितना प्रेमी हमारा ईश्वर। We are fit for nothing. हम लोग कोई भी योग्य नहीं, Compared to the creation of God, universe, galaxies and stars and everything, we are nothing. हम लोग हमारे सौर मंडल की तुलना में, आकाश गंगा की तुलना में, सूरज चांद सितारों की तुलना में हम कुछ भी नहीं है। But God loves us. लेकिन ईश्वर हमको प्रेम करता है, He keeps His heart upon us. उसका मन हमारे ऊपर लगाए रखता है। So how much more we must keep our mind and heart upon God. अगर ऐसा है तो हमारा मन, हमारा हृदय हम कितना अधिक ईश्वर के ऊपर लगाए रखना चाहिए। So every day we should pray, Lord, today all the words of my mouth, all the meditation of my heart should be acceptable in your sight. इसके लिए हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे मुख के हर एक वचन और मेरे हृदय के हर एक चिंता तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य होने दे। And above all, He is going to take us to the very place where He is sitting. इन सारी बातों से बढ़ करके वो हमको उस स्थान में ले जाने वाला है जहां पर वो आप विराजमान For है। great is love of God, shall we shout 3 hallelujahs आइए, loudly? इस महान परमेश्वर के प्रेम की लाइए हम लोग 3 बार जोर से हल्लेलुया पुकारे। Hallelujah! 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 So Bible talks about many medical facts. बाइबल जो है कई प्रकार के चिकित्सा संबंधित सच्चाई को भी बताता है। The first day we studied about a doctor who told the doctors that we have to wash our hands with running water. और सबसे पहले दिन में हमने इस प्रकार देखा कि डॉक्टर ने इस प्रकार कहा है कि मनुष्य बहते हुए पानी में अपने हाथों को धोना चाहिए। It is already written in the Bible. ये पहले से ही धर्मशास्त्र में लिखा है, And God loves us. और परमेश्वर को प्रेम करता है, He stays with us. He wants to stay with us. और वो हमारे साथ निवास करना चाहता है। For that we should be neat and clean. इसलिए चाहिए कि हम साफ सुथरा रहे। God like us to be in a hygienic condition. परमेश्वर हमेशा हमें साफ सुथरा अवस्था में रहने के लिए रखना चाहता है। In everything we should be neat and clean. हर बातों में हम साफ सुथरा होना चाहिए। In Deuteronomy 23 we read that. जब हम लोग व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय को पढ़ते हैं, See, every day we ease ourselves. और हम लोग हर एक दिन अपने आप को हल्का करते हैं। We go to the toilet. हम लोग शौचालय जाते हैं। And for that also God has given rules and regulations. इस शौचालय संबंधित परमेश्वर ने कई प्रकार के नियम और कानून या व्यवस्था बनाया है। 23, 12, 13 and 14.
व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 12, 13, 14 वचन। To save time, please read in Hindi only. समय को बचाने के लिए केवल हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वही दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंतनी भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। God has kept law for everything. परमेश्वर ने हर बात के लिए एक व्यवस्था रखा है। He is telling the people, along with all your weapons, you must have a stick also with you always. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तेरे सारे हथियारों के साथ तू एक खंती भी रखना चाहिए। Oh, when you go out to ease yourselves, जब तू बाहर अपने आप को हल्का करने को जाए, dig a hole in the mud, उस समय में मट्टी में तू गड्ढा खोदना ease yourselves, और वहां पर तू दिशा फेरने के लिए या अपने आप को हल्का करना, and cover it again. और उसके बाद उस मल को तू ढक देना। There should be no bad smell. वहां पर कोई भी बुरा या दुर्गंध नहीं Everything होना, should be neat and clean. वहां पर सब कुछ साफ सुथरा रहना। Then God will walk in the midst of our camp and He will subdue all our enemies. और उस समय में जब हमारा परमेश्वर छावनी के मध्य में चला फिरा करेगा तो वो शत्रुओं को तेरे अधीन कर देगा। Our camp should be holy. तो तेरी छावनी पवित्र होना Our चाहिए, heart should be holy. हमारा हृदय पवित्र रहना, We should keep our surroundings also very holy. हमारे परिवेश को भी हम लोग पवित्रता में रखना। Even simple thing also God expects neat and everything should be neat and clean. और हर बातों में परमेश्वर साफ सुथरा को चाहता है। So now God has put this mind in the mind of our Prime Minister also. हमारा भला परमेश्वर ये भली बातों को हमारे प्रधानमंत्री के मन में भी डाला है। On the day he became the Prime Minister, he talked about Swachh Bharat. जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री अपने पद में आए उसी दिन उसने स्वच्छ भारत की घोषणा किया। He is doing many things to make India a very higher standard country. और भारत को एक उच्च दर्जे का राष्ट्र बनाने के लिए आए हुए दिन से ही वो प्रयत्न या प्रयास करते आ रहा है। From that day he has introduced many things for the make the country clean. और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए वो बहुत प्रकार के नियमों को बना रहा है। One of the thing is making latrines for the people. और उसमें से एक विषय है वो लोगों के लिए शौचालय बना रहा है। Till now 9,000 latrines have been made in India. वर्तमान के दिन तक 9,000 90 lakhs 90 लाख शौचालय को उसने भारत में बनवा दिया है। in the rural areas और गांव के क्षेत्रों में for the poor people, गरीबों के लिए, in villages, in the schools and colleges. गांव में स्कूल और कॉलेजेस में। Even now the Indian government is giving 4,000 for everybody who want to make a toilet. वर्तमान भी वो भारत के जो सरकार है वो इस प्रकार के शौचालय को बनाने के लिए 4,000 की रकम देता है। In the rural areas they used to give 10,000 rupees, now they have increased into 15,000 rupees. और गांव के क्षेत्र में पहले केवल 10,000 का रकम दिया जाता था, वर्तमान बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है। So everything can be fit within 2 hours. Everything can be fit within 2 hours. और ये सब कुछ 2 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाना चाहिए। With all the cement work, within 2 days we can make a latrine. और सारे सीमेंट के कामों के साथ मिला करके 2 दिन के अंदर ये सारा शौचालय तैयार हो जाना चाहिए। Like that 90 lakhs latrines have been already done in India. इस प्रकार 90 लाख शौचालय को पूरे भारत देश में उसने बनवाया है। And God is putting His mind one by one in the mind of our Prime Minister. और इस प्रकार हमारा महान परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री के मन में एक बात को डाल रहा है। In the Independence Day speech he said, हमारे स्वाधीनता दिवस के उस प्रचार में संदेश में उसने इस प्रकार कहा, violence in the name of faith or religion is not a happy thing. और जाति नहीं तो धर्म के नाम से किसी प्रकार का हिंसा, विश्वास, धर्म या विश्वास के नाम से किसी प्रकार का हिंसा असहनीय है। Such violence will not be accepted in India. भारत में इस प्रकार की हिंसा को ग्रहण नहीं किया जाएगा। And he said, और उसने कहा, he told 1942 में हम सब मिलके ब्रिटिश लोगों को बोला भारत छोड़ो। अभी हम सब मिलके 2017 में बोलना चाहिए भारत जोड़ो। Okay?
He talks very nicely. बहुत ही सुंदर रीति से वो कहता है। 1942 में बोला भारत छोड़ो. और 1942 में उसने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, We want independence. हमको स्वाधीनता चाहिए। Now we have got independence. अभी हमको स्वाधीनता मिल गया, Now we should all say भारत जोड़ो. अभी हम कहना चाहिए कि भारत जोड़ो। That means इसका अर्थ है, he also told that और उसने ये भी कहा, a united India is our true strength. और संयुक्त भारत हमारा वास्तविक बल या शक्ति है। We may belong to different caste, community and religion, हम लोग विभिन्न देश, भाषा और जाति के हो सकते हैं, but we are one India. किंतु हम सब एक भारत हैं। Any religion we are one. हम सब कोई भी धर्म के क्यों ना हो, हम सब एक हैं। Any caste we are one. हम सब जाति के होने से भी Any एक हैं। community we are one. हम लोग कोई भी समाज के हैं लेकिन एक हैं। Based upon faith, religion, there should be no violence. और विश्वास के आधार पर हिंसा भारत में ना हो। If we really practice it in letter and spirit, अगर हम लोग हमारे अक्षर, he. अगर वो अक्षर में और विश्वास में इसका अगर वो पालन करे, he makes his followers also to follow this. और वो उसके अनुकरण करने वालों को भी इसको पालन करने के लिए मजबूर करे, India will be one of the best countries in this world. इस संसार में भारत सबसे श्रेष्ठ एक राष्ट्र होगा। After some years, the history of India will say, Modi was the best Prime Minister of India. और कुछ सालों के पश्चात भारत का इतिहास ये कहेगा कि मोदी भारत का श्रेष्ठ प्रधानमंत्री था। He does many things to make the India a developed country. वो भारत को एक प्रगतिशील देश बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। So we should pray for him, हम उसके लिए प्रार्थना करना so चाहिए, that all his good ideas may be practiced. और ताकि उसके सारे उत्तम विचार अभ्यास में लाया जाए, Whatever he do for the development of the country may be successful. और जो भी कुछ भारत की प्रगति के लिए वो करता है वो सफलता पूर्वक होना चाहिए। There are many others also. और भी कई प्रकार की बातें हैं। Some chief ministers, कुछ मुख्यमंत्री लोग they want to do something for the good for the state. वो अपने राज्य के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। Well, recently one person became a chief minister of a state. हाल ही में एक मुख्यमंत्री एक राज्य का मुख्यमंत्री बना, Immediately within 1 month he went to all the schools of the state. और तुरंत अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने राज्य के सारे स्कूल में वो गया, Government schools. सारे सरकारी विद्यालयों में, Asked the children from which class you are studying English. और जाकर के बच्चों से पूछा कि तुम अपने कौन से कक्षा में अंग्रेजी पाठ पढ़ते हो। They said, sir, from 6. उन्होंने कहा कि सर हम लोग छठे कक्षा में पढ़ते हैं। He told that उन्होंने कहा in future, भविष्य में from nursery itself, English should be taught in all the schools. नर्सरी से ही सारे कक्षाओं में अंग्रेजी पाठ होगा। And he did many other good things also. और ऐसे बहुत सारे अच्छे काम उसने किए। He doesn't have any bad habit. उसके अंदर कोई बुरा आदत नहीं है। Many such leaders, many such ministers, they never drink, they never smoke, they live a very good moral life. बहुत सारे हमारे मंत्री लोग ऐसे हैं जो कभी भी मद्यपान नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते, अनैतिक जीवन नहीं जीते, अच्छा जीवन जीते हैं। They want to do something for the people. उन लोगों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, But sometimes they speak against Christianity. किंतु कई बार उन लोग मसीह के विरोध में बातें करते They हैं, speak against Jesus. उन लोग यीशु के विरोध में बात करते Should we हैं। get angry? क्या हमें क्रोधित होना चाहिए? We should never get angry. हमें कभी भी गुस्सा नहीं होना, We should love them. हम उन्हें प्रेम We should करना, pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना करना। They have want to do something good for the people. उन लोगों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, They have a good moral life. उनके अंदर एक अच्छा नैतिक जीवन है। They don't. They speak against Christ because they do not know the love of Christ. उन लोग मसीह के विरोध में इसके लिए कहते हैं क्योंकि मसीह का प्रेम नहीं जानते। Many of us also were like that. हम में से भी बहुत लोग ऐसे ही थे, But God filled our heart with His love. किंतु ईश्वर ने अपने प्रेम से हमारे हृदय को भर So we दिया। have to love them and pray for them. इसके लिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रेम करें। In 1 Timothy 2:2 we read, पहला तिमोथी 2 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। 1, 2 and 3. पहला तिमोथी 2 अध्याय 1, 2, 3 वचन को पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। He is telling we are all praying, वो कहता है कि हम लोग सब प्रार्थना तो करते हैं, but this should be your first prayer. लेकिन ये आपका पहला प्रार्थना हो। First of all, this must be done. सबसे पहले ऐसा हो
so that we may live a peaceful life. ताकि हम लोग एक शांति में जीवन को जीने पाएं। It is good and acceptable in the sight of God. और ये परमेश्वर के सम्मुख में अच्छा और भाता है। Read Jeremiah 29:7. यिर्मयाह की किताब 29वें अध्याय के 7 वचन। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। So God told to the children of Israel, यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएल के संतानों से ऐसा कहा, when you are carried as captives also, जब तुम लोग बंधुआ में होकर के जाओ, you have to pray unto the Lord for that land. तुम लोग परमेश्वर से उस देश के लिए जहाँ पर तुम बंधुआई में जाते हो प्रार्थना किया करो। Because if there is peace, you also have peace. क्योंकि अगर उस देश में शांति होगा तो आपको शांति मिलेगा। You are captive in that country, आप लोग उस देश में कुछ भी नहीं हो, captive. आप लोग उस देश में बंधुआई हो, That king has taken you as a captive, उन देश के राजा ने आपको बंधन में ले गया but है, you have to pray for the blessing of the king and for the land. लेकिन आपको चाहिए कि उस राजा के लिए और देश के लिए आप प्रार्थना करो। Because when there is peace in that land, you also will have peace. क्योंकि अगर देश में शांति होगा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। St. Paul says, first of all, this has to be done. संत पौलुस कहते हैं कि सबसे पहले तुम यही करना। This is good and acceptable in the sight of God. और ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और भला है। How many of us are doing this? आप में से कितने लोग ये करते हैं? Are we praying for the kings, prime minister, chief ministers, all the leaders of India? क्या आप राजाओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सारे मंत्रियों के लिए क्या आप प्रार्थना करते हो? We should pray every day. हम हर दिन प्रार्थना करें। Shall we pray even now? क्या हम लोग अभी भी प्रार्थना करें? God must bless our prime minister. परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री को आशीष करे। In whatever thing he want to do good for the country, he should be successful. जिस बातों में वो भारत में उन्नति या सफलता लाना चाहता है उसमें सफल वो होना चाहिए। God must bless him. परमेश्वर उसको आशीष करना चाहिए। God must bless all the chief ministers who want to do good for the state. और जो मुख्यमंत्री लोग अपने राज्य के लिए भला करना चाहते हैं, परमेश्वर उन सारे मुख्यमंत्री को आशीष करना In चाहिए। every good plan, they should be successful. उनके सारे अच्छे योजना में सफलता होना चाहिए। Above all of them should understand the love of Jesus. इन सारी बातों से बढ़कर के वे सब यीशु के प्रेम को अनुभव करना When चाहिए। we pray, God will do everything. When we pray, God will do everything. अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सब कुछ करेगा। Shall we pray right now? आइए हम लोग सब मिलके अभी प्रार्थना करेंगे। Let us all pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Khare, khabe, khada, khaba, प्रभु जी हमारे kidamane, प्रधानमंत्री kibaraba, के लिए, shila, मुख्यमंत्री banga, के लिए kila. प्रभु, We और commit the सारे Prime मंत्रियों के लिए Minister प्रभु, Modi जो into your देश में hands, O उन्नति Lord. लाना चाहते हैं, Whatever he राजा, wants to जो do देश good में for the प्रगति people, लाना चाहते हैं, successful. प्रभु, No, वो you सारे should बातों touch में him. प्रभु Give तुम्हें long सफलता life, देने good के लिए life. आशीष Good देने के लिए ideas. तुझसे Fill his प्रार्थना mind करते हैं, into प्रभु। the thought और smart प्रभु, of हरे the Lord. हृदय We में commit all the ईश्वरीय chief प्रेम ministers से, of India प्रभु मसीह who के want the प्रेम good से for the भर दे। people. प्रभु They want the मसीह good के for the प्रेम को people. Bless जानने के everyone. लिए, Bless जानने के everyone. लिए, No, you उन्हें should touch दुआ, them. They मदद should करने be के लिए successful, तुझसे O Lord. प्रार्थना करते Above हैं, all, प्रभु, fill बहुत all their देना। heart with your love, O प्रभु, Lord. प्रेम के They द्वारा all अपनी must सारी बातें understand you are the सफलता true लाते living हैं। God. फिर आप Fill their heart की with your love, O Master, आशीर्वाद Lord. कर Fill दे। their heart फिर with आप your की love. कर दे। Fill their heart with your love, O Master. Sharabanga, Tudamana, Kide, Kabe, Kude, Kabe. Do great things, O Lord. Thou art a wonder working God, prayer answering God. Do great things and glorify your name, O Lord. Sharabanga, Tidabanga. Praise the Lord. God has heard this prayer, so let us praise Him. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Paul, out of ignorance, he was against the Christians. वे लोग अज्ञानता में Paul. पौलुस जो था अज्ञानता में वे लोग मसीह के विरोधी थे। Paul was against the Christians because of ignorance. पौलुस अज्ञानता के कारण मसीह का विरोधी था And he was working against the Christians. और वो मसीह के विरोध में काम कर रहा He था। got permission from the officers so that he can go and bind the Christians and put them in the prison. और वो अधिकारियों के पास से ये अधिकार को प्राप्त किया था कि मसीहों को बांध करके बंधुआई में डाल दे। He used all his power against the Christians. उसने अपने सारे शक्ति को मसीहियों के विरोध में इस्तेमाल किया I am sure the whole church cried and prayed for him. और उसके लिए पूरे कलीसिया ने I hope whole church prayed for him. और मैं ये आशा करता हूं कि सारी कलीसिया ने उसके लिए आशा प्रार्थना करता हूँ. Okay, I believe. I hope. Okay. I believe that the whole church prayed for him. और मैं विश्वास करता हूं कि सारे कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना किया होगा। What happened? क्या हुआ?
he became a Christian. वो मसीही बन गए, He died for Jesus. वो यीशु के लिए मरा। He killed the Christians, he troubled the Christians, वो जो मसीह को मारता था, वो जो मसीह को सताता था, but he became a Christian. लेकिन वही मसीह बन गया, He died for Jesus. वो यीशु के लिए मरा। So God can do anything. प्रभु कुछ भी कर सकता है। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Shout 3 hallelujah. 3 हल्लेलुया पुकारे। Hallelujah. Hallelujah. ईश्वर के लिए कुछ कठिन लगे जो यदि हम विश्वास करेंगे हमारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि हम विश्वास करेंगे हमारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि हम विश्वास करेंगे इंडिया में हमारे लिए इस भारत में सब कुछ वही करेगा। हमारे लिए इस भारत में सब कुछ वही करेगा। हमारे लिए इस भारत में सब कुछ वही करेगा। If you sincerely pray every day, God will do great things. अगर आप सच्चे हृदय से हर दिन प्रार्थना करोगे तो प्रभु महान काम करेगा, Because our Lord Jesus died for each and every one of this world. क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार के हर एक मनुष्य के लिए मरा है। He wants the whole world to be saved. वो चाहता है कि सारा मानव जाति उद्धार पाए। And Bible, we read about the many things in connection with the science. विज्ञान संबंधित कई प्रकार की बातों को धर्मशास्त्र में हम देखते हैं, They are already there. और ये वो सारी बातें पहले से ही And है। Bible talks about something which is going to happen also. धर्मशास्त्र ऐसी भी कुछ बातों का जिक्र करता है जो आने वाले दिनों में घटने वाला है। They are already written in the Bible. ये पहले से ही धर्मशास्त्र में लिखा है। Some 20 years back, if you had read means we could not understand anything. अगर 20 साल पहले इन सारी भागों को अगर आप पढ़ोगे तो शायद आप कुछ भी ना समझो, But now we can understand, oh, scientifically all these things are true. लेकिन आज जब इन सारी बातों को पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक तौर या रीति के द्वारा हम समझ नहीं पाते कि हाँ ये सब सत्य है। We'll study about that now वर्तमान हम उसमें से कुछ विषयों के बारे में पढ़ेंगे। in Ezekiel 39th chapter, सबसे पहले एजेकिएल की किताब 39वें अध्याय Zechariah 14th chapter, और जकरिया की किताब 14 अध्याय Joel 2nd chapter, Joel 2nd और chapter. जोएल की किताब उसका दूसरा अध्याय। We read about some wars. और इन सारे भागों में हम लोग कुछ युद्ध के संबंध में सीखते हैं या पढ़ते हैं, They are going to happen in this world very soon. और ये सारी बातें जगत में बहुत ही शीघ्र होने वाला है। But Bible, it is already written what will happen when such wars take place. और धर्मशास्त्र में या बाइबल में पहले से ही लिखा है कि जब इस प्रकार का युद्ध छिड़ेगा तो क्या क्या होगा। So soon there will be some wars. बहुत ही शीघ्र कुछ युद्ध होगा। There will be a third world war first. सबसे पहले एक तीसरा विश्व युद्ध होगा। Then the coming of the after the coming of the Lord, after 7 years, there will be a war by name Armageddon war. और यीशु मसीह के आगमन के पश्चात 7 साल के पीड़ा काल के बाद अरमगीदोन नाम का एक युद्ध होगा। And after 1000 years, there will be a very big war. और 1000 साल के बाद उससे भी बड़ा एक बहुत ही बड़ा युद्ध होगा। That is called as Gog and Magog war. और उस युद्ध का नाम गोग और मागोग युद्ध है। In Ezekiel 39 and Zechariah 14, it is mentioned about some wars. एजेकिएल की किताब 39वें अध्याय, जकरिया की किताब 14 अध्याय में युद्ध के संबंधित कुछ बातें बताया जा रहा Some है। Bible scholars say that it is the third world war. कुछ बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध के संबंध में है। Some Bible scholars and pastors say that it is Armageddon war. और कुछ बाइबल के विशेषज्ञ और पादरी लोग कहते हैं कि ये अरमगीदोन के संबंधित है। But whatever may be the war, वो कुछ भी क्यों ना हो, ये युद्ध संबंधित है। the scientific things which are mentioned about this war and the weapons that will be used are already mentioned in the Bible.
जो भी कुछ वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में, इन सारे युद्ध के संबंध में और जो हथियारों को इस्तेमाल करेंगे उसके संबंध में जो बताया जा रहा है वो शास्त्र में लिखा है। In Ezekiel 39 chapter we read, और एजेकियल के 39वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, so when this war takes place, जब ये युद्ध घटेगा a whole army, a big army will come against the children of Israel. और उस समय में एक बहुत बड़ी सेना इजराइल के विरुद्ध में उठेगा And God will fight for his children. और परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ेगा। Verse 3 we read that, तीसरे वचन में हम देखते हैं, oh Gog, Gog means Russia and other countries. वो गोग के संबंध में लिखा हुआ है, अर्थात Verse 1, Gog, chief prince of Meshech and Tubal, this Russia and other countries with it. और यहाँ पर 39वें अध्याय के पहले वचन में गोग और रोश और मेशक के संबंध में लिखा हुआ है, ये रूस और रूस के साथ मेल जोल खा करके लड़ने वाले देशों के संबंध में है। God says, I will bring you upon the mountains of Israel. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इस्राएल के पर्वत के ऊपर लेकर के आऊंगा। So it will be a war against Israel. और ये युद्ध इस्राएल के विरोध में होगा। I will smite thy bow out of the left hand and will cause thine arrow to fall out of the right hand. और तीसरे वचन में लिखा है कि मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। You shall fall upon the mountains of Israel. और तू इस्राएल की पहाड़ियों पे गिर जाएगा। You and your bands and all the people that is with thee. और तू, तेरा दल और सारी जातियों समेत तो इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। You all shall be killed, and I will give your flesh to the beast and the ravenous birds. तुम सब मार डाले जाओगे और तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। You shall fall upon the open field. तू खेतों में गिरेगा। According to verse 3, तीसरे वचन के अनुसार God will smite their bow and arrow from their hand. परमेश्वर उनके ही हाथों के धनुष को और तीरों को मारेगा। That means they will be confused. There God will send some confusion among them. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उन लोगों के मध्य में आपसी एक गड़बड़ी को पैदा करेगा। And they will not be able to use the military weapons and bombs in the right way. और उन लोग के हाथों में दिखाई देने वाला जो अस्त्र शस्त्र है उन लोग सही रीति से इस्तेमाल करने ना पाएंगे। And they will misuse it also. और उसका उन लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। And they will die because of their mistakes. और उनके अपने ही गलतियों के कारण मारे जाएंगे। They will fight against themselves. वे लोग अपने आपस में ही लड़ मरेंगे। They will die. और वे लोग मरेंगे। So now there are very powerful bombs in this world. संसार में वर्तमान के दिन में बहुत शक्तिशाली बमों को देखने पाते हैं। So when we use such bombs, जब हम लोग इन सारे बमों का इस्तेमाल करते हैं, it will bring a great destruction upon the people. लोगों के मध्य में एक बहुत बड़े विनाश को लेकर के आता है। And something is written in Zechariah 14:12. और कुछ बातें जो जकरिया की किताब 14 अध्याय के 12वां वचन में लिखा है, It will exactly happen. वैसा ही वो होगा। So when we burst such bombs, जब हम लोग इन सारे बमों के विषय में देखते हैं, these bombs are specially used for underground bunkers. और ये जो बम है विशेष करके भूमि के नीचे रहने वाले बंकरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Many countries they have made underground bunkers. बहुत सारे देशों ने भूमि के नीचे बंकरों को बनाया है। Very strong. और बहुत ही मजबूत बंकर। Many feet of concrete. और बड़े बड़े कंक्रीट में उन्होंने वहां पर उसको बनाया है। They made some bunkers. When an emergency comes, they can go and sit there. उन्होंने इस प्रकार के बंकरों को बनाया ताकि आपातकालीन परिस्थिति में वे लोग उस जगह में जाकर के छुप बैठते हैं। In some countries there are tunnels under the ground. और कुछ देशों में भूमि के नीचे सुरंगें हैं। They come out and attack the enemies and go inside and hide themselves. वे लोग उस सुरंगों से बाहर निकलते हैं, शत्रु के ऊपर आक्रमण करते हैं और वापस सुरंग में जा छुपते हैं। ISIS militants they do like that. They come and attack the people and go and hide inside. आईसिस नामक के आतंकवादी लोग इसी प्रकार के कामों को करते हैं। वे लोग सुरंग से निकलते हैं, आक्रमण करते हैं और वापस सुरंग में छुप जाते हैं। For such condition these bombs are made. और इस प्रकार की स्थितियों के लिए ही इस प्रकार के बमों का निर्माण हुआ है। When they drop this bomb, जब इस प्रकार का बम गिराया जाता है, it can go even 1 or 2 kilometers below the earth. पृथ्वी के 1-2 किलोमीटर की निचली भाग तक वो अपने असर को छोड़ता है। All the bunkers are only few meters.
कुछ जो ये जितने भी बंकर हैं वो कुछ मीटर तक की दूरी तक का ही होता है, but this can go up to 1 or 2 kilometers. किंतु इस बम का प्रभाव 1-2 किलोमीटर नीचे तक पहुंचता है। When they burst, जब वो फूटता है such heavy smoke or fire will come. और उस समय में एक बहुत बड़ा धुआं और आग निकलता है। Sometimes it may be smoke, sometimes it may be fire. कई बार तो वो धुआं के रूप में विस्फोटित होता है, तो कई बार आग होकर के वो बरसता है। If it is hydrogen bomb, it will be full of fire. अगर वो हाइड्रोजन नामक बम है तो उसमें से आग निकलेगा And it will be very hot. और वो बहुत ही अत्यधिक गर्म होगा It will cover a radius of 50 kilometers. और वो 50 किलोमीटर की त्रिज्या को वो उसमें घेरे में लेगा 50 kilometer radius means 100 kilometer diameter. और 50 किलोमीटर की त्रिज्या बोलने का मतलब 100 किलोमीटर के व्यास को वो घेरे में लेगा। When they burst, जब वो विस्फोटित होगा such a heat radiation will be there. इतना ज्यादा गर्म होगा Instantly, it will cover 100 kilometers. और तुरंत ही वो 50 से 100 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। Then what will happen? फिर क्या होगा? Read Zechariah 14, पढ़ेंगे जकरिया 14 अध्याय 12. उसके 12वां वचन। There may be many soldiers. बहुत सारे वहां पर सैनिक होंगे, They will be fighting, आपस में लड़ रहे होंगे, standing, खड़े होंगे and many people also may be there. और वहां पर बहुत सारे लोग भी, जनता भी होगी। When this bomb burst, किंतु जब इस बम का विस्फोट होगा what will happen? क्या होगा? Read 12. पढ़ेंगे 12 वचन में। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसे मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। Just 1 second. एक सेकंड में The moment the bomb blasts, जैसे ये बम विस्फोट होगा the smoke will come and cover 100 kilometers area. और ये बम विस्फोट होने के साथ ही साथ उसका धुआं 100 किलोमीटर के क्षेत्र में छा जाएगा, All the side. चारों तरफ। And those who are standing there, their flesh shall consume away while they stand upon their feet. और जो लोग उस क्षेत्र में खड़े होंगे, खड़े खड़े उनका मांस जहां पर खड़े हैं वहीं सड़ जाएगा। A soldier may stand with a gun, शायद एक सैनिक बंदूक के साथ खड़ा है he will be rotten. और वो उधर ही सड़ जाएगा। He will become like a chicken, fried chicken or tandoori chicken. वो एक तंदूरी चिकन के समान भुना हुआ अवस्था में होगा। How grilled chicken, it is grilled as a whole chicken. He will stand there, but he will be completely like a boiled chicken. एक भुना हुआ चिकन के समान या ग्रिल चिकन के समान वो उधर ही रहेगा। And his eyes shall be completely rotten, consumed away in their holes. और उसकी आंखें उनके गोलकों में ही सड़ जाएगी। Tongue also will be consumed in their mouth. उनकी जीभ उनके मुंह में ही गल जाएगा। All enemies will be standing who come against Jerusalem. और जितने भी शत्रु लोग यरूशलेम के विरोध में खड़े होंगे, It will happen to them उनके साथ ये होगा because of these powerful bombs. ये होने का कारण इस शक्तिशाली बम के कारण। But it's already written in the Bible. और ये बात पहले से देखो शास्त्र में लिखा है। Now read 13. वर्तमान 13 वचन को पढ़ेंगे। It happens because they fight among themselves. और ये इसलिए होगा क्योंकि उन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। They will raise their hands one against the other. वे लोग अपने अपने ऊपर या एक दूसरे के ऊपर अपने हाथ को उठाएंगे। This will happen to everyone who come against the city of Jerusalem. यरूशलेम के विरुद्ध में आने वाले हर एक नगरों के साथ यही होगा। And after this war, इस युद्ध के पश्चात now read verse 9 and 10. 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। तब Ezekiel 39, 9 and 10. एजेकियल की किताब 39वें अध्याय के 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बरछे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। और इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे, न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों को ही जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वाले को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। So they will be so successful
इतना सफलता उन्हें मिलेगा। And at the end of this war, इस युद्ध के अंत में they will take all the weapons of war and burn it. उन लोग अपने ही सारे हथियारों को लेंगे और हथियारों को जलाएंगे। They need not buy firewood. वे लोग लकड़ी को नहीं खरीदेंगे, They need not go to the forest to cut the trees. जंगल जाकर लकड़ी काटने की इन्हें आवश्यकता नहीं। They will take all the weapons left by the enemies and burn them for 7 years, not 1 or 2 days. उन लोग शत्रु की तरह छोड़े गए सारे हथियारों को लेकर के 7 साल तक उन्हें जलाएंगे, 1 और 2 दिन के लिए नहीं। Such amount of weapon they will get because all the enemies die in 1 second. एक ही सेकंड में इतनी भारी मात्रा में सैनिक लोग नष्ट हो जाने के कारण इतने तादादों में उनको ये हथियार मिलेगा। But all the weapons will be steel. How they can be burnt? ये तो सारे हथियार स्टील के होते हैं, लोहे के होते हैं, तो फिर लोग कैसे जलाएंगे? But now in Russia, किंतु इन दिनों में रूस देश में they are making all the weapons with wood. उन लोग इन दिनों में सारे हथियारों को लकड़ी से बना रहे हैं। At very high temperature, they will press the wood. उन लोग बहुत ही अधिक तापमान में लकड़ी को जब प्रेस करते हैं, And it will become very strong. वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। Though it is wood, वो यद्यपि लकड़ी it है, is strong like steel. किंतु वो स्टील के समान या लोहे के समान मजबूत होता है। That is called lignostone. A material by name lignostone. और उन लोग उसको लिंगोस्टोन करके कहते हैं। It is a compressed wood. और वो लकड़ी को जो कंप्रेस किया गया है करके बनाया जाता But it will है, be strong as steel. वो स्टील के समान या लोहे के समान मजबूत है। With that only, Russia is making all the weapons of war now. इन दिनों में रूस देश इसी प्रकार के वस्तु के द्वारा, धातु के द्वारा सारे हथियारों को बना रहा है, But they can be burnt. और ये जल सकता है। It will stand for a long time and burn because very strong. और ये बहुत ही मजबूत होने के कारण बहुत समय तक जलता रहता है। So the children of Israel take such weapons of wars and burn it for 7 years. और इस्राएल के संतान लोग युद्ध में इस्तेमाल किए गए इन हथियारों को ले लेंगे और 7 साल तक जलाते रहेंगे। In factories, in their household, everywhere they use these weapons only for burning. और कारखानों में, घरों में, हर एक जगह में जलाने के निमित्त इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। And we read another things in the following verses. नीचे के वचनों में और भी कुछ बातों को पढ़ते हैं, 1,000 lakhs of soldiers will die. और कैसे लाखों सैनिक मरेंगे, The dead body will be lying down. और जो शव है, जो लोथ है, वो पड़े रहेंगे। Verse 11 we read that it's not easy to bury them. और 11 वचन में लिखा हुआ है कि इतने वहां पर शव पड़ा रहेगा कि उसको आसानी से कब्र नहीं दिया जा पाएगा। And the people go there, they have to close their nose and go. और जब लोग वहां से गुजरेंगे तो अपनी नाक को बंद करके जाएंगे। Verse 11 it is written. 11 वचन में ऐसा लिखा है, To bury all of them it will take 7 months. इन सारे सैनिकों को केवल गाड़ने के लिए उन्हें 7 महीना लग जाएगा। See, such amount of enemies, soldiers. इतनी भारी मात्रा में सैनिक लोग मरेंगे, But how they will bury? लेकिन उनको किस प्रकार कब्र दिया जाएगा? The people of the land shall bury them. और उस देश के लोग ही उन्हें समाधि देंगे। And verse 14 we read that 14 वचन में हम पढ़ते हैं, they shall sever out men of continual employment. और वहां पर उन लोगों कुछ मनुष्य को नियुक्त करेंगे। 14 and 15. 14 और 15 वचन, तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे, और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर ये काम करते रहेंगे। और देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। So all cannot bury them. सब लोग इसको गाड़ नहीं सकते, Because in this war, nuclear weapons, atom bombs will be used. और इस प्रकार के युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। When atom bomb is used, और जब ये एटम बम या अणु बम का इस्तेमाल होता है, even after everything burn also, सब कुछ जल जाने के बाद भी there will be radiation. उसमें कुछ रेडिएशन रहता है। They call it active contamination, radioactive contamination. और उसको रेडियो धार्मिकता की निंदा करके कहा जाता है। If anybody touch,
अगर कोई इसको छुए some reaction will come. तो उसमें कुछ प्रतिक्रिया होगा The person will die. और इस व्यक्ति के अंदर प्रभाव होकर So वो मर they will जाएगा। appoint two kinds of people. इसी के लिए वो लोग दो प्रकार के लोगों को नियुक्त करेंगे। One group, they will go here and there and find out where there is any dead body or any bone. एक झुंड के लोग जाएंगे जहां जहां ये शव पड़ा हुआ है उसको वे लोग ढूंढेंगे, They will not go and take it. लेकिन उनको जाकर के छुएंगे नहीं, उनको उठाएंगे नहीं, They will put a sign there. केवल वहां पर एक चिन्ह खड़ा कर देंगे That means there is a bone. और इसका अर्थ है कि यहाँ पर कुछ हड्डियां हैं। Then the burying people will come. और जब गाड़ने वाले आएंगे They will come with full cover. और वे लोग अपने आप को पूरा पोशाक पहन करके कवर करके आएंगे, ढाप के आएंगे, with mask. वो लोग मास्क पहन के So आएंगे। that when they touch the bone or dead body, the radiation may not affect them. इसके लिए जब उन लोग उस शव को छुए या हड्डी को छुए तो उसका रेडिएशन का प्रभाव इसके ऊपर ना हो। They will take the bone and bury it in the graveyard. वे लोग उन हड्डियों को लेंगे और जाके गाड़ेंगे। From this what we understand? इससे हम क्या समझते हैं? It will be a nuclear war. ये एक न्यूक्लियर युद्ध होगा, Atom bombs shall be used. अणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा It will be a terrible war. और ये बहुत भयंकर युद्ध होगा। But only a short period. With 2-3 days, the war will be over. ये बहुत ही अल्प समय का एक युद्ध होगा, 2-3 दिन में खत्म होगा। It's going to happen, ये शीघ्र होने जा रहा है but it is already written in the Bible. और ये सब कुछ शास्त्र में लिखा है। Even 20 years, 30 years back, you could not even understand that. 20 साल 30 साल पहले इन भागों को पढ़ो तो शायद समझ भी ना पाओ, But God has written everything in the Bible, what is going to happen also. लेकिन जो सारी बातें आने वाले दिन में घटने वाली है उसका भी उल्लेख शास्त्र में He ईश्वर ने always दिया है। fight for the children of Israel. परमेश्वर इस्राएल के संतानों के लिए युद्ध लड़ेगा। If we are the true children of God, अगर हम ईश्वर के संतान हैं, in every war, God will fight for us. हमारी सारी लड़ाई को हमारा ईश्वर लड़ेगा The enemies will fight among themselves and die. और शत्रु आपस में लड़ मिटेंगे। In Joel, we read, book of Joel we read, जोएल की किताब में हम पढ़ते हैं, there we read about a different kind of army. वहां पर हम एक अलग प्रकार के सैनिकों को देखते हैं। Here we read that, यहाँ पर हम पढ़ते हैं it talk about the day of the judgment of the Lord. और यहाँ पर परमेश्वर का न्याय का दिन या क्रोध के दिन के बारे में लिखा है। It will happen after the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात ये होगा। Here we read about a group of great people spreading upon the mountains. हम लोग वहां पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ी झुंड जो है वो पर्वतों में बिखर जाएंगे। Never such great multitude came against Israel. Never such great of multitude came against Israel. कभी भी इतनी बड़ी या इतनी भारी संख्या में लोग इस्राएल के विरोध में पहले कभी ना आए In the future also they will not come. और भविष्य में भी ऐसे कभी वे आएंगे नहीं। Such a big great people, इतनी बड़ी भारी मात्रा में लोग आएंगे but they will be using some weapons. और उन लोग इस प्रकार के कुछ हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। Big army will come बड़ी सेना तो आएगी with lot of robots. और उनके साथ बहुत सारे यांत्रिक मानव होंगे। Now in America and Russia, robots are fighting with one another. आजकल रूस देश में, अमेरिका नाम देशों में मानव यंत्र युद्ध लड़ते हैं। Even we fight, when the robots are fighting, the casualty of men will be less. और जब मानव यंत्र के मध्य में युद्ध हो तो मनुष्य का मरना कम होगा। So they will come with such robots. उन लोग इस प्रकार के मानव यंत्रों के साथ आएंगे। Either we read about a robot, यहाँ पर एक यंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, when it goes, जब वो जाता है fire will devour before them and behind them also there will be flame burning. और वो जब जाता है तो उसके आगे आगे वो आग भस्म करती जाती है और उसके पीछे वो लो जलाती जाती है। If they go in one area, जब वो एक क्षेत्र में जाता है, the place may be like the Garden of Eden. जब वो जाता है तो जो देश में वो जा रहा है वो अदन की वाटिका के समान दिखाई But देता when है। they cross and go to the other side, it will be like a desert. लेकिन Everything जब- will be completely burned. लेकिन जब वो क्षेत्र को वो पार कर देता है तो वो क्षेत्र एक मरुस्थल बन जाता है। As for the appearance of them is an appearance of horses. और ये जो ये यंत्र है वो घोड़े की मानी दिखाई देता है And they run like horsemen. और वे लोग घुड़सवारों की मानी दौड़ते हैं। And many other things also, how the noise, everything is mentioned. और उनका शब्द कैसा होगा, ऐसी कई प्रकार की बातें उल्लेख है। Verse 7, they shall run like mighty men. और 7 वचन में लिखा हुआ है कि वे लोग शूरवीरों की नाई दौड़ेंगे They can climb the walls. और वे लोग शहर पनाह के ऊपर चढ़ जाएंगे They will march in their own way. और वे लोग अपने ही मार्ग में पांति बांध करके चलेंगे। When they go, they will not break the ranks. और जब उन लोग
चलेंगे तो अपनी पंक्ति को या अपने लाइन को तोड़ेंगे नहीं, They will not trust one another, और वे लोग एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, and they will go in their own path. और वे लोग अपने ही मार्ग में राह में चलेंगे। If they fall upon a sword also, they will not be hurt, अगर वो किसी तलवार के ऊपर गिर भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, because they are made up of metal. क्योंकि वे लोग धातु के बने हुए हैं, They can run to and fro in the city, और वो पूरे नगर को जला सकते हैं, climb upon houses, वो घरों के ऊपर चढ़ सकते हैं, climb upon mountains, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं, enter any house through the windows. वो किसी भी घर में खिड़कियों से प्रवेश कर सकते हैं। Terrible army. वो बहुत ही भयंकर सेना है, And finally, God Himself will come and destroy all these things. और अंत में परमेश्वर ही आप आएगा और इन सब का विनाश करेगा। When such burning takes place, the sun and moon will become dark. और जब इस प्रकार का जलना होगा उस समय में सूर्य और चंद्रमा भी काले हो जाएंगे। Now, Christian scientists are believing that these are robots. और मसीही वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो विवरण दिया गया है ये मानव यंत्र रूपी रॉबोट का है। Recently, they have discovered some robots. हाल ही में उन लोगों ने कुछ यंत्रों का निर्माण किया। Now, all kinds of robots are there now. इन दिनों में हर प्रकार का यंत्र है। Even like kangaroo. कंगारू के मानिन भी रॉबोट्स है, It can jump exactly like kangaroo. और वो कंगारू की मानिन वो उछलता है, Jump and escape. और वो उछल के बचता है, Jump and go inside a house. और वो कूद के किसी घर में घुसता है। They call it as cheetah robot. और यहाँ पर जो आप छवि देख रहे हो इसको चीता यंत्र करके कहा जाता है। It looks like a cheetah, ये दिखाई देने में तो चीता के मानिन, but the original picture will be looking like a horse. लेकिन उसका वास्तविक जो छवि है अगर आप उसको देखोगे तो वो घोड़े की मानिंद है। But why they call it cheetah robot? क्यों उसको चीता यंत्र करके कहा जाता है? It is made based upon the running principles of cheetah. उसके चीता के दौड़ने के तरीके के आधार पर इसको बनाया गया है। Cheetah is the fastest running animal among all the 4-legged animals. 4 पैरों से दौड़ने वाले सारे जंतु के मध्य में चीता का गति सबसे तीव्र है। Lion and tiger also can run, सिंह और शेर भी दौड़ते हैं, but they cannot climb the tree. लेकिन ये लोग पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाते। But cheetah can take the prey, along with the prey it can climb the tree also. लेकिन चीता का विशेषता यह है कि वो अपने शिकार के साथ एक वृक्ष के ऊपर चढ़ सकता है। The muscles, leg and they are designed like that. उसका पांव, उसका शरीर सब इसी रीति से बनाया है। So based upon the running principle of cheetah, they have made this robot. चीता के दौड़ने के तरीके के आधार पर इस यंत्र को बनाया है। So they have called it cheetah robot. इसी कारण से इसका नाम चीता यंत्र कहा जाता है। Actually, it will be much bigger than this. ये जो आप देख रहे हो इसका वास्तविक आकार इससे भी बहुत बड़ा है। Like a horse, so big. वो घोड़े के मान बड़ा है। When we see the whole picture, जब हम इसके पूरे छवि को देखते हैं, here something projection will be there. When we see it, we can see that as if a horseman is sitting upon the horse and driving. और उसके ऊपर ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है मानो उसके ऊपर कोई घुड़सवार बैठा हो। Bible says it appears like horses. और धर्मशास्त्र कहता है कि वो घोड़े की मानिंद दिखाई देता है। And inside they can, in the mouth and inside the full stomach also, they can keep warheads, that bombs and other things. और इसके शरीर के अंदर ने तो इस बनाए हुए यंत्र के पेट के अंदर कई प्रकार के बमों को, ये कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र को उन लोग रख सकते हैं। Suppose they take 1,000 of these robots अगर मान लो कि वो हजारों की मात्रा में इस प्रकार के यंत्र को लेकर के जाए and give order. और उसको आदेश दे, Suppose if you tell every 10 meter you should drop a bomb. हर एक 10 किलोमीटर के बाद तुम एक बम को फेंकना चाहिए, It will drop like that. और वो ऐसे ही डालते डालते जाएगा It will run at a speed of 40 km per hour. और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में वो दौड़ेगा। Any small hurdle come, they will just jump. और अगर कोई बाधा आए तो वो कूदेगा, Mountain comes, it will climb. अगर पहाड़ आ जाए तो चढ़ जाएगा। They can walk in the step and go inside the houses वो also. सीढ़ियों में चढ़ के आसानी से घरों में घुस सकता है। They can climb the walls and walk upon the walls also. वो दीवारों के ऊपर चढ़ सकता है, दीवारों के ऊपर वो चल सकता है। When they do like this, before they go to that place, it may be a very
fertile land, when they leave that place, everything will be forest, like burnt with fire, it will be like desert. जब इस प्रकार के यंत्र किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने से पहले वो एक सुंदर एक उपजाऊ भूमि के मानन दिखाई देते हैं, लेकिन उस देश को उस लोग पार करने के बाद वो एक मरुस्थल बन जाता है। Suppose if they want to destroy Nagpur city, मान लो कि वो नागपुर शहर को नष्ट करना चाहता है, if they send thousands of these robots, वो अगर इस प्रकार के हजार यंत्र को छोड़े, if they tell a robot to go, you should go straight like this, अगर उसको ये आदेश दिया जाए कि तुम सीधा चलो, it will go straight. वो सीधा जाएगा, When the wall comes, it will turn, और अगर कोई दीवार सामने आएगा तो वो मुड़ेगा, then again turn, come to the same straight line. और उसके बाद दोबारा मुड़ के उसी सीधे दिशा में वो आ जाएगा, Wherever it goes, it will drop some bombs. और जहां जहां जाएगा वहां वहां बम गिराएगा। 40 kilometers mean one side of Nagpur to other side of Nagpur. 40 किलोमीटर कहने का मतलब नागपुर के एक छोर से दूसरी छोर तक, Within 1 hour, whole Nagpur city can be destroyed. एक घंटे में पूरे नागपुर को वो सर्वनाश कर सकता So है। like that, they are making many powerful robots for destruction. इस प्रकार शक्तिशाली बमों को और रोबोटों को विनाश के लिए बना रहे हैं, But it's already mentioned in the Bible. लेकिन ये सारी बातों का उल्लेख बाइबल में पहले से ही है। Christian believers who are scientists, they believe that this will be a big army with many robots in their hands to use against the enemies. और कई मसीही वैज्ञानिकों का या विश्वासियों का इस प्रकार का कहना है कि इस प्रकार के यंत्रों के साथ वे लोग अपने शत्रुओं के ऊपर आक्रमण या धावा बोलेंगे। So from all these things we understand इन सारी बातों से हम समझते हैं the coming of the Lord is very, very near. हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। Everything for a destruction of this world is already ready. इस संसार का विनाश की सारी तैयारी हो चुका है। So, but it is already mentioned in the Bible also. और ये सारी बातें धर्मशास्त्र में पहले से लिखा है। What has happened also is written, what is going to happen also written. जो हो चुका है और जो होने वाला है ये सारी बातें लिखा हुआ है। When Bible was written, all these things were not there. जब धर्मशास्त्र में ये सारी बातें लिखा गया था तब ये बातें नहीं था। I think not even a single bomb was there. उस समय में शायद एक बम्पी का निर्माण नहीं हुआ, But it is already mentioned everything in the Bible being inspired by the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा किया गया वचनों के द्वारा इन सारी बातों को पहले से ही बताया जा रहा So है। from this we understand that Bible is the real inspired word of God. इससे हम इस बात को समझ लेना चाहिए कि धर्मशास्त्र बाइबल ईश्वर के द्वारा प्रेरणा दिया गया वचन है। That means whatever the Bible says is true. इसका अर्थ यह है कि बाइबल में या धर्मशास्त्र में जो भी कुछ लिखा है वो सत्य है। So we should keep all the commandments of God, whatever the Bible says. इसी कारण से हमें चाहिए कि इस बाइबल या धर्मशास्त्र में लिखा हुआ प्रत्येक आज्ञाओं का हम पालन करें। When we see the greatness of the whole universe which is created by God to show His glory, we are nothing at all. परमेश्वर के द्वारा निर्माण किया गया इस महान ब्रह्मांड की महिमा को देखने के समय में हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। Sometimes we think we are great people. कई बार हम सोचते हैं कि हम महान लोग हैं, We boast. हम घमंड करते We हैं, think that we are great. हम सोचते हैं कि हम बड़े व्यक्ति हैं। But when God asked all these questions to Job किंतु जब परमेश्वर ने ये सारी सवालों को अय्यूब से पूछा about the sun, moon and star, सूरज चांद सितारों के संबंध में, what did he say? अय्यूब क्या कहा? Read 40, 4 and 5. पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 40 का 4 और 5 वचन। देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी अंगुली दांत तली दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ 2 बार भी मैं कह चुका परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। Compared to the glory of God, we are nothing. परमेश्वर की महिमा की तुलना में हम कुछ नहीं, But out of His love, God has called us, He has chosen us. लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी महान प्रेम से हमको बुलाया, हमको चुना है, He died for us. वो हमारे लिए मरा है। We have nothing to boast. हमारे लिए घमंड करने के लिए कुछ नहीं। What we are is only by the grace of God. हम जो भी कुछ है वो मात्र केवल ईश्वर के अनुग्रह से है। Bible says, whatever we have, we receive from God. हमने बाइबल कहता है कि हमने जो भी कुछ पाया ईश्वर से पाया। So when we see the greatness of God, जब हम ईश्वर की महानता को देखें, we should be more humble, and with a humble heart, we should follow the Lord. उस समय में हम अपने आप को और भी अधिक नम्र करें और नम्र चित्त से हम उसका अनुसरण करें। Then we can be in the first love always. तब हम हमेशा पहले प्रेम में बने रहेंगे। Those who are in the first love will be caught up at the coming of the Lord. और जो पहले प्रेम में है वही यीशु के आगमन में उठा लिया जाएंगे। What is meant by first love? पहला प्रेम का अर्थ क्या? Understanding our unworthiness, loving God and following Him. That is first love.
पहले प्रेम का अर्थ है अपनी अयोग्यता को समझते हुए ईश्वर को प्रेम करना और उसका अनुकरण करना। When we understand all the greatness of God, जब परमेश्वर की इन सारी सृष्टि की महानता को हम देखते हैं, we have nothing to boast. हमारे लिए घमंड करने के लिए कुछ We are नहीं। not at all worthy for all the blessing God has given us. जो सारी आशीषों को हमने पाया है, उस आशीषों के पाने की भी योग्यता हम में नहीं। So we should never speak proud of us. इसके लिए हम कभी भी घमंड की बातें ना बोले। Like Job, we should say, I will lay my hand upon my mouth. और जिस प्रकार अय्यूब कहता है, हम भी कहें कि मैं अपने मुंह को हाथों से बंद कर देता हूं। In the days to come, let us live with this revelation. और हम लोग इस प्रकाशन में जिए। Lord, I will talk anything unwanted. हे प्रभु, मैं अनावश्यक कुछ नहीं कहूंगा। I am so useless. मैं प्रभु अनुपयोगी हूँ। You are such a glorious God. तो कितना महान ईश्वर है। Lord, I will not talk anything unwanted. हे प्रभु, अनावश्यक कुछ भी मैं नहीं कहूंगा। Let all the words of our mouth and meditation of my heart be always acceptable in your sight. हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुख के हर एक वचन और मेरे हृदय का हर एक ध्यान तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य होने दे। For the past 2 days we studied that we should go on into perfection. पिछले 2 दिन तक हमने यह सीखा कि हमें चाहिए कि हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। Bible talks about joy and perfect joy. और धर्मशास्त्र में आनंद और पूर्ण आनंद के विषय में लिखा है। Bible talks about eternal life and abundant of life. और धर्मशास्त्र में नित्य जीवन और बहुतायत के जीवन बताता है। Bible talks about grace and perfect grace. धर्मशास्त्र में अनुग्रह और पूर्ण अनुग्रह या सिद्ध अनुग्रह कहता है। Bible talk about peace and perfect peace. धर्मशास्त्र में शांति और पूर्ण शांति के विषय में लिखा है। Righteousness and fullness of righteousness. धार्मिकता और धार्मिकता की परिपूर्णता के बारे में लिखा है। Holiness and perfect holiness. और पवित्रता और संपूर्ण पवित्रता के बारे में लिखा है। Whatever experiences we get from God, we should go on into perfection. जो भी कुछ अनुभव हम ईश्वर से पाते हैं, हम उसमें बढ़ना चाहिए। So whenever sins are forgiven, we receive a great joy from God. जब हमारे पाप का क्षमा होता है, हम ईश्वर से एक बहुत बड़ा आनंद को पाते हैं। If we have to enjoy the perfect joy, fullness of joy, we should preserve the presence of God by not committing any sin. अगर उस ईश्वर के आनंद को अपने जीवन में बनाए रखना है, तो पाप किए बगैर ईश्वर की उपस्थिति को हम संभाले रखना चाहिए। And we should pray more. और हम ज्यादा प्रार्थना करें। David was a man of God, और दाऊद परमेश्वर का एक भक्त जन था, but he did something wrong किंतु उसने कुछ गलती किया and he lost the presence of God. और उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। Then he went on crying in the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति में रोने लगा। We also may do something wrong. कई बार हम भी गलती कर बैठते हैं। We should cry like David. हम दाऊद के मानिंद रोए। He said, Lord, you desire truth in the inward part. वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे भीतरी भाग में सच्चाई चाहता है। I do not have truth in my inward part. मेरे अंदर शुद्ध मन नहीं है। Create me in a clean heart. और वो कहता है कि मेरे अंदर तो एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। That means he's telling create. That means completely lost. Clean heart was completely lost. वो कह रहा है कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, अर्थात उसके हृदय के अंदर शुद्ध मन संपूर्ण रीति से चला गया। Renew your right spirit. He is doing many things but not with the right spirit. और मेरे भीतर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। He showed Alice as if Uriah died in the battle. Is not done with the right spirit. और उसने उरिया को युद्ध में भेजा, किंतु एक सही मन से नहीं। He showed as if Uriah died in the battle. और उसने ऐसा दिखाया कि वो उरिया जो है वो युद्ध में मर गया या मारा गया। It was not done in the right spirit. लेकिन वो एक सही मन से नहीं था। He is telling Lord, do not cast away from your presence. और वो इस प्रकार प्रार्थना करता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, Do not take the Holy Spirit from me. और अपने पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर, Restore my joy of salvation और अपने किए हुए उद्धार हर्ष मुझे फिरा दे, and fill me with the enthusiastic spirit, और उद्धार के आत्मा मुझे फिर से दे दे, so that I may teach sinners their way. ताकि मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊं। So we should preserve our presence of God always. ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा संभाले रखें। When we lose it, जब हम ऐसा करेंगे, we should cry like David. हम दाऊद की मानिंद रोए। How we can understand we are restored? हम कैसे समझेंगे कि हमको सब कुछ वापस मिल गया? We will have an enthusiastic spirit to everything. हमको सब कुछ करने के लिए एक उत्साह मिलेगा। Whatever you have to do for the Lord, we will do happily, enthusiastically. Physical work or spiritual work, everything we will do so enthusiastically. जो भी कुछ हम उसके बाद प्रभु के लिए करेंगे, आनंद और खुशी और उत्साह के साथ हम प्रभु के लिए करेंगे। You will always have a burden for soul. हमारे
अंदर हमेशा नाश होने वाले आत्माओं के लिए बोझ होना चाहिए। मिल जाएगा, मिलेगा, मिलेगा। And we can tell about Jesus to sinners. और हम लोग यीशु के बारे में पापियों को बताएंगे। If you don't get a chance, we will pray, crying in the presence of God for the perishing souls. अगर हमें उसे बोलने के लिए कोई मौका ना मिले तो हम उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। There is a real indication that we have renewed the presence of God. और यही रीति से हम जान पाएंगे कि हाँ, हमने परमेश्वर की उपस्थिति को दोबारा पाया है। If you have such a fullness of joy, when Jesus comes, we will be caught up at His coming. और इस प्रकार की आनंद की परिपूर्णता जब हमारे अंदर होगा, यीशु के आगमन के समय में हम उठा लिए In जाएंगे। John 16:24 we read that. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 24 वचन में हम पढ़ते हैं। 23 and 24 if you read, 23 और 24 वचन में Jesus said, whatsoever you ask the Father in my name, it will be given to you. यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि तुम यदि कुछ भी पिता से मेरे नाम से अगर मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। We are all praying only in the name of Jesus. हम सब यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करते हैं। God has answered many prayers, many of our prayers also. परमेश्वर हम में से अनेकों की अनेक प्रार्थनाओं को सुना है। But can we say that God has answered all my prayers? किंतु क्या आप बोल सकते हो कि मेरे परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थना को सुना है? So many of us cannot say. कई लोग नहीं बोल सकते। We can all say, yes, God has heard my prayers. हाँ, हम सब ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना है। But many of us cannot say that God has heard all my prayers. लेकिन हम में से अधिकांश लोग ये नहीं कह सकते कि मेरे परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थना को सुना है। So what should we do for the unanswered prayers? हमारे उत्तर ना मिले हुए प्रार्थनाओं के लिए हम क्या करना चाहिए? Sometimes we will pray. Sometimes we will pray. कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, God doesn't answer. कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। We'll think, hey, छोड़ो यार. We'll stop praying. और हम लोग कहते हैं कि छोड़ो यार। Sometimes we will think, oh, it is not the will of God. और कई बार हम सोचते हैं ये परमेश्वर की मर्जी नहीं। We may be discouraged. हम निराश हो जाते हैं We will not feel like praying. और उसके बाद फिर उस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं होता है। But we should not do like that. लेकिन हम ऐसा ना करें। When God says, whatever you ask in my name, I will give it, she will surely give it. और जब परमेश्वर या प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि तुम पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगो तो वो निश्चय तुम्हें मिल जाएगा। But what we have to do? तो हमें क्या करना चाहिए? Read Matthew 11 verse 12. मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। So Matthew 11:12 we read. और मत्ती रचित सुसमाचार 11 के 12 में हम पढ़ते We हैं, have to take the blessings of God by violently. हम लोग परमेश्वर के सारे आशीषों को बल से छीन लेना चाहिए। We should not just leave. हम लोग ऐसे ही छोड़ना नहीं। Lord, your word of God says like this. हे परमेश्वर, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, You must give it. तुझे देना ही पड़ेगा। Bible says, if you seek your kingdom and righteousness of God, all the other blessings shall be added to it. Lord, you must do it. और परमेश्वर के वचन में, हे प्रभु, तूने इस प्रकार कहा है कि अगर तू उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता को ढूंढेगा तो ये सब कुछ तुझे मिल जाएगा। तो प्रभु तुझे देना है। Why you are doing it? तू मुझे इंतजार करने को कहता है। Then God will tell, oh, this is because of this reason. और तब प्रभु आपको बताएगा इस कारणों से। He will point out some mistakes. वो हमारे गलतियों को दिखाएगा, We should correct. हमें इसे सुधारे, Then we should go on praying. और उसके बाद हम प्रार्थना करें। Till we get the answer, we should not stop. जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, हम ना छोड़ें। Violently we should take the blessings of हम God. बल से परमेश्वर से आशीषों को छीने। We read many such examples in the Bible. बाइबल में या धर्मशास्त्र में से बहुत सारे उदाहरणों को देखते हैं। In 1 Samuel 1:12 we read about Anna. पहला शामुएल पहले अध्याय के 12 वचन में हन्ना के संबंध में हम पढ़ते हैं। It's written when she continued praying. जब वो निरंतर प्रार्थना कर रही थी, Continuously praying. वो निरंतर लगातार प्रार्थना करती जा रही She थी। had no children. उसके कोई संतान नहीं, Many years she was crying. और वो कई सालों से रो रही है। Her elder sister used to always tell, hey, you are a barren, you have no children. उसकी बड़ी बहन हमेशा उसको चिल्लाती रहती कि तू बांझ है, तुझे कोई संतान नहीं। When they go to celebrate the festival also she will do that. और जब कभी भी उन लोग पर्व को पालन करने के लिए जाते तब भी वो ऐसा करते। For the children of Israel, the time of festival is a time of enjoyment. और परमेश्वर इस्राएल के संतानों के लिए पर्व का समय आनंद का दिन होता है। They will eat nice food. उन लोग अच्छे भोजन खाते They हैं, dress nicely. उन लोग अच्छे से पहनते हैं, But Anna will not eat. लेकिन हन्ना नहीं खाती। She will always cry because Benina always says,
hey, you are a barren woman, no children, fit for nothing. लेकिन हन्ना कभी खाना नहीं खाती, क्योंकि पेनिन्ना उसको हमेशा इस रीति से चिढ़ाती कि तू एक बांझ है, तेरा कोई संतान नहीं है। She went and complained to the husband. He also could not help her. और वो अपने पति को जाकर के शिकायत करती, किंतु वो भी उसका सहायता कर नहीं पाता। But finally she decided, okay, I will go to the presence of God and cry. I will tell it everything to God. आखिर में उसने ये सोचा और निर्णय लिया कि अब मैं प्रभु के पास जाऊंगी और अपनी सारी दुखों को मेरे ईश्वर को बताऊंगी। We should always do that. हम भी ऐसा ही करें। Many times we come across trouble, we try to tell to others and get some comfort. कई बार जब हम लोग किसी प्रकार के समस्या में पड़ जाते हैं, दूसरों को बोल के उनसे मदद चाहते हैं, But nobody can give us a right comfort. लेकिन कोई भी हम लोग को एक वास्तविक तसल्ली, शांति दे नहीं सकता। Only God can give. किंतु ईश्वर मात्र है जो She दे went to सकता the है। temple, वो मंदिर में गई, continued praying, went on praying, crying for a long time. और ये हन्ना परमेश्वर के मंदिर में जाकर के निरंतर लगातार रोती रही, प्रार्थना करती रही। The priest Eli saw her and thought she is drunk. और महायाजक एली ने देखा तो देखा कि ये एक शायद पियक्कड़ है। She came and rebuked, how long will be drinking? और उसने आकर के उसको डांटा और कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी। He misunderstood her, उसने उसको गलत समझा, but that also did not affect her. लेकिन ये गलत समझी भी उसके अंदर कुछ प्रभाव नहीं लाया। Her only aim was, I must get something from God. लेकिन उस हन्ना का केवल एक ही लक्ष्य था, मुझे ईश्वर से कुछ पाना है। When we pray, जब हम प्रार्थना करें, many things may happen around us by which we may be offended. हमारे इर्द गिर्द होने वाली बहुत सारी बातों के द्वारा प्रार्थना के समय में हम शायद ठोकर खा सकते हैं, We should not be offended. लेकिन उससे हम ठोकर नहीं खाना। If anybody speak against us, do anything against us, we should look unto God alone. कोई भी हमारे विरुद्ध में बात करे, कोई भी हमारे विरुद्ध में कुछ भी क्यों ना करे, हम लोग केवल ईश्वर को देखें। Eli said, you are a drunkard, but he very humble way she answered. एली ने कहा कि तू नशे में है, किंतु वो बहुत ही नम्रता में उसको उत्तर दिया। Sometimes if somebody deal with us, we will get angry. अगर कोई हम लोग को इस प्रकार से विवाद दिखाए तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, We may tell, oh, this pastor doesn't have leading. और हम लोग कहते हैं कि इस पास्टर को अगुवाई नहीं है, We will say, I will never come to the church. और आप इस प्रकार बोलते होंगे कि अब मैं कभी इस चर्च में नहीं जाऊंगी। But Hannah never said that. लेकिन हन्ना ने कभी ऐसा नहीं कहा। Okay, I am misunderstood. Eli has misunderstood me, no problem. उसने कहा कि चलो एली ने मुझको नहीं समझा, कोई बात नहीं। She went on praying. वो निरंतर प्रार्थना करती रही, And finally, Eli itself said, my daughter, go in peace. और आखिर में देखो वही एली अब इसको कहती है कि हे मेरी बेटी तू शांति से जा। And Bible says, और धर्मशास्त्र कहता है after the prayer, प्रार्थना के बाद she went her way वो वहां से गई and ate nicely. और अच्छे से वो खाई पी, Her face was no more sad. और उसका चेहरा फिर उदास ना हुआ। So when we spend more time in the presence of God, जब हम अधिक समय ईश्वर की उपस्थिति में बिताएं, we get such a peace. हमें इस प्रकार का शांति मिलेगा। In Philippians 4, we read that, फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 4, 6 and 7. फिलिप्पी 4 अध्याय 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। We should pray हम लोग प्रार्थना करना, without caring for our problem, हम और हमारी समस्या को आगे बढ़ाना, by prayer, supplication and thanksgiving. हमारी सारी चिंताओं को प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास ले जाना। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Almost at the end of all the prayers, we as a whole church, we praise God. हम लोग हमारे सारी प्रार्थनाओं के पश्चात हमारे मंडली में हम सब मिलकर के धन्यवाद करते हैं। Maybe after praying for 1 minute or 2 minutes also, we believe that God has done and praise God. 1 मिनट की प्रार्थना हो या 2 मिनट की छोटी सी प्रार्थना हो, तो भी हम उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद ये बोल के करते हैं कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना है। But here we do not read about that thanksgiving. लेकिन हम लोग यहाँ पर उस धन्यवाद के संबंध में नहीं पढ़ते हैं। We should go on praying in such a way हम लोग निरंतर ऐसे प्रार्थना करना है till our heart is filled with peace. जब तक हमारा हृदय
ये शांति से ना भर जाए। You must get an assurance that God has heard my prayer. हमारे अंदर ये एक निश्चितता आना चाहिए कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। Then automatically you will start praising God. तब अपने आप हमारे अंदर परमेश्वर को धन्यवाद करने का मन आएगा। If you pray like that, अगर हम ऐसी प्रार्थना करेंगे then the peace of God which passeth all understanding will come and fill your heart and mind through Jesus Christ. Peace. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। Bible doesn't say for what you prayed you will get immediately. बाइबल ये नहीं कहता कि आप जो भी कुछ प्रार्थना करोगे तुरंत आपको जवाब मिलेगा। Whether you get or not, आपको मिले या ना मिले, whether your problem is solved or not, आपकी समस्या समाधान हो या ना हो, you will get a peace which is above all understanding. आपको आपके समझ से परे एक शांति मिलेगा। And in the right time, उस सही समय में God will fulfill your desire. आपके आग्रह को वो पूरा करेगा। Till time you should go on praising God, believing that God has heard your prayer. और तब तक आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना, ये कहते हुए कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन लिया है। Anna had no children. हन्ना का कोई संतान नहीं था Immediately after the prayer also she did not get a child. और प्रार्थना के तुरंत बाद उसको कोई संतान नहीं मिला। There was nothing visible in her body that she is pregnant. उसके शरीर में ऐसा कोई भी बात दिखाई नहीं दिया कि वो गर्भवती But she है, was so happy. किंतु वो आनंदित है, She was no more sad. वो और उदास नहीं हुई। Before prayer also no child, after prayer also no child. उसके प्रार्थना से पहले बच्चा नहीं कि प्रार्थना के तुरंत बाद भी बच्चा नहीं है, She was so happy. लेकिन वो खुश है। Why? क्यों? She got the assurance that God has answered my prayer. क्योंकि उसके अंदर ये निश्चितता आया है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना है, Because she prayed for a long time. क्योंकि उसने लंबे समय तक प्रार्थना किया So in the right time God gave her a son. और ठीक समय में ईश्वर ने उसे संतान दिया। She asked for one child, God gave her 6 children. उसने केवल एक संतान मांगा, ईश्वर ने उसे 6 संतान दिया। So violently we should take the blessings of God. हम परमेश्वर से आशीषों को छीन के लेना चाहिए। How many of us say I will do like that? आप में से कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूंगा? I hope all of you have unanswered prayers. All of you have unanswered prayers. हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि आप में से हर एक के पास प्रार्थना का जवाब ना मिला हुआ ऐसी प्रार्थनाएं होगा। Make a decision today. आज एक निर्णय लो, I am not going to leave you God. मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। Like Anna, I will cry and receive it. मैं हन्ना की मानी प्रार्थना करके उसे प्राप्त करूंगा। All those who say yes, I will pray like that, shout hallelujah. जो कहते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही प्रार्थना करूंगा, एक जोर से हालेलुया बोलिए। If you do like that, surely we'll get the result. अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चय आप प्रतिफल पाओगे। And secondly, we read about another man of God. और एक परमेश्वर के भक्तजन को हम देखते हैं। I think none of us would have prayed like him. मैं सोचता हूँ कि हम में से कोई भी शायद ऐसे प्रार्थना ना किया He is होगा। a Old Testament saint, वो एक पुरातन नियम का भक्त है, but see his prayer. उसकी प्रार्थना देखो। In 1 Samuel 15th chapter, we read about him. और पहले शामुएल 15वां अध्याय में हम उसको देखते हैं। His name is Samuel. उस व्यक्ति का नाम शामुएल है। There was a king by name Saul. साउल नामक एक राजा था, He disobeyed God. उसने ईश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, He became a backslider. वो एक पीछा हटा हुआ व्यक्ति बन गया। God rejected him. ईश्वर ने राजा साउल को तिरस्कार कर दिया या रद्द कर दिया। But in the Bible we read that लेकिन धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, it is 15:11. पढ़ेंगे 11वां वचन, पहला शामुएल अध्याय 15 वचन 11, कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। Samuel was very much grieved शामुएल बहुत ही दुखी हुआ because God is grieved. क्योंकि ईश्वर दुखी है। God is telling, I have made Saul as a king, और परमेश्वर कहता है कि मैंने साउल को राजा बनाया, but he has turned back from me. He is not following me. वो मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, He has not performed my commandments. मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। God is grieved. और ईश्वर दुखी है। It grieved Samuel also. और ये बात शामुएल को भी दुखी कर दिया। When God was grieved, he was also grieved. जब ईश्वर दुखी, शामुएल दुखी। He had the same burden of God. ईश्वर का वही बोझ शामुएल के अंदर है। He was so much grieved. वो इतना अधिक दुखी, He prayed the whole night for Saul. वो रात भर साउल के लिए दुहाई देता He रहा। cried unto the Lord all night for Saul. वो पूरी रात साउल के लिए प्रार्थना करता Only रहा। one prayer point.
एक ही प्रार्थना का विषय, praying for only one person, एक ही व्यक्ति के लिए प्रार्थना, that also a backslider. वो भी एक पीछे हटा हुआ व्यक्ति। Have you ever prayed like that? क्या हमने कभी भी ऐसा प्रार्थना किया? How many of you can say that I prayed for a backslider the whole night? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि मैं एक पीछे हटे हुए व्यक्ति के लिए पूरी रात प्रार्थना किया हूं? हाथ उठाइए। पूरा रात एक आदमी के लिए प्रार्थना किया? नहीं, समझा नहीं। ओके, none of us prayed for a one person for the whole night. एक आदमी जो पीछे हट गया उसके लिए हमने पूरी रात कभी भी प्रार्थना नहीं किया But होगा। Samuel had the very same burden of God. लेकिन शामुल के पास ईश्वर का एक बहुत बड़ा बोझ उसका हृदय में था। Is it easy? ये क्या आसान है? Crying for one person the whole night. एक व्यक्ति के लिए पूरी रात प्रार्थना करना। In my ministry, I cried for many people. In my ministry, I have cried for many people. मेरी सेवकाई में मैं बहुतों के लिए रोया हूँ। Sometime when the believers are sick, I used to cry. और जब कई बार विश्वासी बीमार पड़ जाते तो मैं रोता हूँ। When I go in scooter also, I used to cry. मैं स्कूटर चलाते चलाते भी रोते रोते प्रार्थना करता हूँ। I used to pray for backsliders, मैं पीछे हटे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। but I never prayed for them more than 5 minutes. I never prayed for them more than 5 minutes. लेकिन मैं कभी भी 5 मिनट से ज्यादा कभी भी प्रार्थना नहीं किया। Mainly in the convention time, we used to pray all the backsliders to come back. और विशेष करके एक सम्मेलन के दिनों में सारे लोगों सारे पीछे हटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब वापस आ जाना चाहिए। Till today, I never prayed for anybody for the whole night. आज तक मैं किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी रात प्रार्थना नहीं किया। But this wonderful man, he prayed for a backslider. Only one prayer request, he cried and prayed the whole night. लेकिन इस अद्भुत मनुष्य को देखो, वो एक पीछे हटा हुआ व्यक्ति के लिए पूरी रात प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना किया। When we have the very same burden of God, only we can do it. जब हमारे अंदर ईश्वर के समान एक बोझ होगा तभी हम लोग इस प्रकार प्रार्थना करेंगे। Next day, he came to meet Saul. अगले दिन वो साउल से मिलने को आए। Oh, Saul, as if he's all right, he's talking to Samuel. Oh, blessed man of God, come on, praise the Lord. और साउल से मिलने के लिए जब शामुएल गया तो साउल शामुएल को देख करके ऐसे बात कर रहा है मानो कुछ हुआ ही नहीं और कह रहा है कि हे परमेश्वर के धन्य व्यक्ति आओ। I have performed the commandments of God. मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। Then what did Samuel say? शामुएल ने क्या कहा? He told something which can prove that he did not do the will of God. और उसने ऐसा कुछ कहा जिसके द्वारा ये साबित होता है कि उसने ईश्वर की मर्जी या इच्छा नहीं किया। But in spite of accepting his mistake, Saul is trying to justify. लेकिन शाऊल राजा अपनी गलती को मानने के बजाय अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है। I did it for that reason, for this reason. वो कहता है कि इस कारण उस कारण से। Then what did Samuel say? तब शामुएल ने क्या कहा? Verse 16. 16 वचन में Shut up! चुपचाप रहे, Don't talk anything. ज्यादा बात ना कहे, Stay. चुप रहे, You need not talk anything. और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। I know everything about you. मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। God has revealed everything. प्रभु ने मुझे सब बता दिया। Now you listen what I say. अब तू सुन जो मैं कहता हूँ। I will tell you what the Lord has said to me this night about you. I will tell you. अब मैं तुझे वो बताऊंगा जो आज की रात प्रभु ने तेरे संबंध में मुझे बताया है। He's not talking to an ordinary person. वो एक साधारण व्यक्ति से बात नहीं कर रहा। He's telling the king, वो उस देश के राजा से shut बोल up रहा your है, mouth. अपने मुंह बंद रख Don't talk. और बात ना कर। Listen what I say. अब जो मैं कहता हूँ सुन। And he said everything. And Saul was afraid. और शाऊल राजा डर गया। He said, okay, say on. उसने बोला ठीक है बोलिए बताइए। Then he told everything what God revealed to him in the night. और रात के समय में जो भी कुछ ईश्वर ने शामुएल को बताया उसने शाऊल को बोला। And Saul could not speak anything against that. और उसके विरोध में राजा शाऊल कुछ भी बोलने ना पाया। So if we pray like that, अगर हम ऐसे प्रार्थना करें, we will have all authority who are under us. हमारे नीचे जो भी कुछ है उनके ऊपर एक अधिकार हमें A मिलेगा। person who pray like this will be the best administrator in the जो church. इस रीति में प्रार्थना करता है वो एक उत्तम अधिकारी के रूप में वो कलीसिया में दिखाई देगा। He may be a young worker or old worker. वो एक नया सेवक हो या एक पुराना सेवक हो, Anybody who pray like that, जो भी कोई ऐसा प्रार्थना करे we will have authority. उसके पास एक अधिकार होगा। Nobody can deceive us. कोई उसको धोखा नहीं देगा। Nobody can cheat us. कोई इसको धोखा नहीं दे We सकता। will be the best administrator. वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होकर If दिखाई the देगा। believers pray like this, अगर हम
अगर विश्वासी ऐसा प्रार्थना करे, God will give all the wisdom. You can administer the family very nicely, control the family very nicely. आपको परिवार को नियंत्रण करने के लिए, घर को चलाने के लिए बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर आपको You may अनुग्रह be a Sunday देगा। school teacher or headmaster, but administration will be fine. Everybody will say, "Oh, this teacher is nice." अगर आप एक स्कूल के अध्यापक हो, अगर आप एक स्कूल के टीचर हो, तो आपको सारे लोग यही कहेंगे कि ये टीचर बहुत ही अच्छा है। So how many of us want such a blessing? कितने कितने लोग इस प्रकार की आशीष चाहते हैं। So when we get all our prayers answered, जब हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाए, it gives a great joy. हाँ, वो हमें बहुत बड़ा आनंद देगा। See, Anna was so sad. अन्ना कितना उदास थी, She became very happy. वो आनंदित हो गई। He is singing song. The second chapter is full of her song. वर्तमान पहला शामिल के दूसरे अध्याय में हम उसका पूरा गीत देखते हैं। He prayed for only one child. उसने एक संतान के लिए प्रार्थना किया, God gave her 6 children. उसको परमेश्वर ने 6 संतान दिया। You may pray for one blessing. आप एक आशीष के लिए प्रार्थना करोगे, God will give us 6 blessings. परमेश्वर आपको 6 आशीष We देगा। will become powerful people. आप एक शक्तिशाली लोग होंगे। If we pray more and violently take the blessings of God. अगर हम ज्यादा प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की आशीष को छीन लेंगे। I wish, including me, all the servants of God become like Samuel. मैं ये आग्रह करता हूं कि मेरे साथ मेरे सारे सेवक लोग जो है, हम लोग शामिल की मानी प्रार्थना करें। If we receive grace from God and do it, we shall become the best administrator in the church. अगर हम लोग इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर करके हम लोग दिखाई देंगे। Then God will answer all our prayer. परमेश्वर तब हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। Nobody can stand before us. कोई भी हमारे सामने खड़े होने We ना will have पाएगा। guidance in everything. हम हर बात में हमारी अगुवाई मिलेगा। People will be afraid. People will be afraid. लोग हमको देख के डरेंगे Then it will give fullness of joy. और तब हमारे अंदर आनंद की परिपूर्णता When होगा। our prayers are answered, we can get the fullness of joy. जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, हमारे अंदर आनंद की परिपूर्णता होगा। There are many other children of God also. There are many other children of God also who did like this. और हम वो ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के संतान हैं जो ऐसा करते हैं। करा उन लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है। ऐसे बहुत सारे ईश्वर के संतान हैं जो पहले से किए हैं, जिसके संबंध में बाइबल में लिखा है। If it is the will of God, we will study about them tomorrow. अगर परमेश्वर की इच्छा होगा तो कल हम सीखेंगे। God has given us the joy. परमेश्वर हमें को आनंद दिया है। Now God wants us to enjoy fullness of joy. अभी परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद की परिपूर्णता में बढ़ जाएं। So let us preserve the presence of God with us always. हम लोग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखें। We should not leave any prayer unanswered. हम लोग ऐसे कोई भी प्रार्थना को अनुत्तर अवस्था में ना छोड़ें। We should continuously pray and praising God, and we should get every answer for every prayer. हर एक दिन निरंतर हम लोग प्रार्थना करें, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर पाएं। If it is not the will of God, God should say, "My son, this is not my will, don't pray." Till that time we should pray. अगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो मैं प्राप्त करूं, तो ईश्वर हमको स्पष्ट रीति से कहना चाहिए कि इस प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तब आप उसके विषय को छोड़ दीजिए। Let us all make a firm decision today. एक दृढ़ निर्णय आज लीजिए। May God help us to violently take the blessings of God and be filled with the fullness of joy. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम लोग परमेश्वर की सारी आशीष को छीन ले और आनंद की परिपूर्णता को प्राप्त करें। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो।